आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12th का जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे और साथ में कुछ बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है और फिजिक्स के भी बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग का है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अगर नहीं पता है फोटोन क्या होता है तो आप लोग तो चलिए वो भी बता देते हैं फोटोन होता क्या है। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मेटल रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मेड ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, या फोटॉन्स जो होते हैं वो बंडल या पैकेज ऑफ एनर्जी भी उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और फोटोन जो होता है वो ई इक्वल होता है एच न्यू का, मतलब यहाँ पे एच है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, और जो ये फोटोन होता है ना वो चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी अगर हम लोग को निकालना होगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू के जगह पर हम लोग रख सकते हैं E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एच तो आपको पता ही है प्लैंक कांस्टेंट है और ये न्यू है। ठीक है, और ये एनर्जी है। अब सेकेंड नंबर पर आ जाइए, नंबर ऑफ द फोटोन्स इमिटेड पर, और फोटोन है वो इमिट कर रहा है। ठीक है, अगर वो निकालना हो तो क्या करेंगे, एन इक्वल टू पी और ई, एन इक्वल टू पी अपन ई, पी से पावर हो गया, ई से एनर्जी हो गया। चलिए अब थर्ड देखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या है, अगर वो निकालना हो तो पी इक्वल टू एच न्यू अपन सी कर सकते हैं, नहीं तो पी इक्वल टू एच अपन डेल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना ये सी, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी को सी भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है। चलिए अब आ जाइए फोर्थ पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। फोटोन के इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, यानी भी का भी इसको भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या रहेगा सी, सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट हो जाएगा सी। और इसका वैल्यू क्या होता है, लाइट का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज ये 5 नंबर पे, अगर वर्क फंक्शन निकालना हो, पता है आपको वर्क फंक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। वर्क फंक्शन वैसे मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाए कि अगर जो मेटल है उस पे से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए कम से कम, उसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पे वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय द W या 5 इसको डिनोट करते हैं। तो ये वही कहा गया है जो मैंने बताया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ सके। ठीक है, वहाँ से इमिट कर सके। ठीक है, उसका जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया मेटल सरफेस और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कम से कम मतलब एनर्जी एक पैमाना है। ठीक है, लिमिटेशन है कि उतना इसको एनर्जी चाहिए तभी ये निकलेगा, अगर उससे आप कम देंगे तो ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, और इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन फाइव नॉट, सॉरी लेमडा नॉट। अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है। ठीक है, क्या होता है, E इक्वल टू क्या होगा, W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में थी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, हो गया। और हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या लिखते हैं लोग, एच न्यू लिखते हैं लोग, पता है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पे लिखा है और बताया भी है, E इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से W नॉट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू एच को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे एच को, तो जो बीच में उसको छोड़ देंगे उसी तरह, तो न्यू नॉट माइनस सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन आप लोग के सामने करके दिखाऊँ किस तरह से इसका फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स हुज एनर्जी इज 6.6
सॉरी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। गिवन हम लोग का क्या है पहले देख लीजिए, पहले यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, चलिए यहीं पे समझा रहा हूँ किस तरह से इसका कैलकुलेशन भी हुआ है। सॉरी, तो जो एनर्जी हम लोग को गिवन है वो क्या है 6.3 इंटू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है। सबका एनर्जी आप लोग का क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है, जूल होता है, हो गया। और क्या पूछा है हम लोग से क्या पूछा है, न्यू नट पूछा है, यानी फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू हम लोग को पता है। अब निकालना क्या है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा E/H हो जाएगा। H यहाँ पे क्या है पहले ही बताया, इसका भी वैल्यू आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका वैल्यू पता है क्या होता है 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लंक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे चले आइए, अब क्या कीजिए वैल्यू उतना पुट कीजिए, तो ई का यहाँ पे दिया ही हुआ है 6.3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, और इसका वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पर भी दो अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे दोनों को सबसे पहले, तो यहाँ 663 बच जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 663 इंटू में 16 इंटू में 10 के पावर -19 और इंटू में 10 और 10 के पावर -34, तो ये 663 से 63 तक कट जाएगा, एकदम काटा पीटी करो यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे बच गया 16 इंटू 10 के पावर 19, ठीक है। और ये प्लस में है ना, तो इसको उलाट देगा तो चला जाएगा, तो हो जाएगा ये सॉरी माइनस में तो उलाट देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे और 34 में से 19 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 15 हो जाएगा और 16 का 16 ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस के सिंबल उसी में लगता है जो बड़े के आगे, जैसे कि ये 34 अगर 34 के आगे माइनस रहता ना और इसके आगे कुछ भी नहीं रहता तो माइनस यहाँ पे लग जाता, या दोनों में माइनस रहता तो क्या होता है तो जुड़िए जाता और फिर भी माइनस लग जाता, ठीक है। तो ये इसको तो ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग का आंसर सही है 16 इंटू 10 के पावर 15, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर 16। तो देखिए जैसे कि फिर से वही बतिया है, जैसे कि यहाँ पे 1.6 से लिखे है ना, तो उसको पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 16 है, तो ये क्या है इसका पावर 1 लिख सकते हैं ना, -1 नीचवा है तो इसको क्या ऊपर सॉरी यहाँ इसका प्लस में है पावर 1 लिख सकते हैं, तो क्या 16 इंटू 10 के पावर यहाँ पे 16 है, इसका पावर जो है यहाँ पे 10 के पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो घटा दीजिएगा तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 15। तो वही बतिया है, ठीक है। ये लिखिए आंसर, ये लिखिए आंसर, आपका ये राइट आंसर यही है। इतना क्या हो जाएगा हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना के तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर का और न्यूमेरिकल का, ठीक है। बहुत सारी इसका न्यूमेरिकल है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक करके सबको सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।